एरिया ऑफ प्लेन फिगर। आइए समझते हैं इसका थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाएं और जरूर देखें, या दिक्कत हो रही है आपको तो बस टाइप करिए एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स बाय सर तरुण रिपानी। एंड हेलो एंड वेलकम टू माय सुपर डुपर राइजिंग स्टार्स। और राइजिंग स्टार एक सेपरेट मैंने बैच बना रखा है आईसीएससी क्लास 9th के लिए। ये एक्सक्लूसिव बैच है, ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप यस दोनों अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाएं और जरूर उसको ज्वाइन करें। यहां पर हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी बोर्ड के क्लास 9th के स्टूडेंट्स के रिलेटेड चैप्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो आज का पार्ट में हम जानेंगे, आज के पार्ट में हम जानेंगे बर्फी के बारे में। बर्फी, आपकी कहीं कमजोरी तो नहीं है बर्फी? बर्फी, पैरेललोग्राम यस को बर्फी में कह रहा था क्योंकि बर्फी के शेप में ही होती है। यस, काजू बर्फी, है ना? याद आ गया, पानी आ गया मुंह पे। चलो, तो ABCD ये रहा हमारा एक पैरेललोग्राम। क्या नाम बताया मैंने? पैरेललोग्राम। जिसमें दोनों अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल होती हैं। इसका मतलब अगर AB आपके पास लेट्स से 5 सेंटीमीटर है तो आपका DC भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। और पैरेललोग्राम ये बताता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स विल बी इक्वल। क्या? डिस्टेंस विल बी इक्वल। अगर हम मेजर करें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किनका? AB और CD का, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लेट्स से मैंने नाम दे दिया AX। ये कहीं से भी मेजर करें, अगर C से भी मेजर करूंगा तो भी क्या आएगा? X आएगा, इक्वल आएगा। क्लियर है? इसीलिए तो पैरेललोग्राम है ना, पैरेलल तभी तो माना जाता है। टू साइड्स आर सेड टू बी पैरेलल। ये दो साइड्स पैरेलल तब मानी जाएंगी जब इनका ये डिस्टेंस, ये जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हर जगह क्या हो? इक्वल हो। अगर यहां पे डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो यहां भी 3 ही होना चाहिए। इसीलिए दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल है। याद रखिएगा इसको, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं हाइट। ठीक है? सो अगर मुझसे आप कहेंगे सर पैरेललोग्राम में तो ये दोनों पैरेलल्स हैं, यस AB इज पैरेलल टू CD, ये तो आपने कहा। एक और भी है, देखिए ध्यान से, बताइए आप। दूसरी साइड जो आप पैरेलल आपने जो देख ली है, यस वो है AD और BC। जी ध्यान से देखेंगे, AD इज पैरेलल टू BC। दैट्स अज्यूम कि अगर AD दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। और वही रूल पुराना, क्योंकि अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, जी ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, लेट से मैंने एक ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया, इसका नाम दे दिया CY। ठीक है, CY ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये इक्वल होगी। ठीक है, कहीं से भी ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर लाइन, यस दोनों के बीच में, तो विल बी इक्वल। तो क्या है सर इसकी एरिया का फॉर्मूला? आइए इसकी एरिया को समझते हैं पैरेललोग्राम की। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जब हम बात करते हैं, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। सर बेस कहां है, हाइट कहां है? तो मैंने कहा था जिस पे परपेंडिकुलर साइड्स आ रही हैं, गिर रही हैं, वो आपका बेस है। तो इसका मतलब बेस आपका AB भी हो सकता है अगर इस परपेंडिकुलर साइड की बात करें। जी दैट मीन्स आपका बेस AB होगा अगर आप इस परपेंडिकुलर साइड की बात करोगे AX की, और अगर CY की बात करोगे तो आपका बेस AD भी हो जाएगा। ठीक है, गिवन पे है डिपेंड, शर्त एक ही है, बेस और हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को इसको सॉल्व करते हैं। आइए लेट्स इसको सॉल्व करते हैं। एक गिवन डाटा है, मैं फिर से पुट कर देता हूं यहां पर। आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है जी,
ABCD, और आपके पास गिवन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड AB एंड DCD। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है जिसको हम कहते हैं हाइट, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की पहचान होती है यहां पे 90 डिग्री का निशान बना होता है। यस, ये आपको गिवन होगा। लेट्स से हाइट है आपके पास गिवन 4 सेंटीमीटर और आपके पास बेस है गिवन 5 सेंटीमीटर। अब तो आसान हो गया, क्या कहते हैं, अब तो आंसर आ जाएगा। अब इसकी एरिया आप तुरंत निकाल देंगे। बेस है आपके पास, कैसे मालूम चला यही बेस है, क्योंकि मैंने कहा था जिस पर परपेंडिकुलर साइड आके मीट कर रही है वो आपका बेस है। तो बेस आपका है AB, ठीक है, और हाइट है आपकी 4, तो आप सिंपली लगा देंगे बेस 5 × 4, 5 4 जा 20, सो योर आंसर इज देयर। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। चलिए, अब आपके पास गिवन है वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इन दोनों में से, तो लेट्स से आपको पैरेलल साइड गिवन है BC 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बट आपसे कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू साइड्स। आपको निकालना है CY। मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा परपेंडिकुलर का निशान, परपेंडिकुलर का निशान, और ये है डिस्टेंस Y। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है ना, ये 3 है तो यहां भी साइड्स 3 होगी क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं। तो आपको एक तरह से क्या मिल गया, बेस मिल गया। क्यों इसको बेस बोल रहा हूं, क्योंकि याद होगा जिस पर परपेंडिकुलर साइड आकर मिलती हैं वो आपका बेस होता है। तो इसका मतलब आपका बेस अब चेंज हो गया, बेस आपका है 3, आपके पास मिसिंग फिगर है क्या, ये परपेंडिकुलर हाइट, आपके पास हाइट मिसिंग है। तो आप बहुत इजीली क्या करोगे, वापस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, और एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। आपके पास एरिया ऑलरेडी आ चुकी है, ये रही आपकी एरिया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो एरिया, क्योंकि फिगर तो चेंज हो नहीं रहा है। और आपने बेस क्या ले लिया है, आपने बेस ले लिया है 3, और हाइट आपको निकालनी है, क्रॉस करके आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। सो 20/3 डिवाइड कर दीजिए 6.7 सेंटीमीटर, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ये आपके पास हाइट आ गई। क्या कहते हैं, समझ में आ गया है, क्या बात है, सुपर्ब। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम जी। अब आते हैं अगला डायग्राम जिस पे है वो है ट्रेपीजियम। तो सर ट्रेपीजियम कहाँ होता है, ये पूछना चाह रहा है मुझसे कि ट्रेपीजियम कहाँ मिलता है। देखिए ट्रेपीजियम आपको कॉमनली अगर आप देखेंगे कैनाल देखा है ना गांव में, हाँ नहर वो ट्रेपीजियम की शेप की है। तो ट्रेपीजियम कैसा होता है, खास बात क्या होती है ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, ये रही पैरेलल साइड्स, लेट्स से AB और CD, ठीक है, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी कुछ भी कुछ भी फिक्स नहीं है। हाँ फिर से मैं कह रहा हूं 2 साइड्स पैरेलल होंगी, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये जो BC है और ये AD है, ये इक्वल होंगे अगर, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जी। अगर इक्वल हुए तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और अदरवाइज क्या होगा, सिंपली ट्रेपीजियम। तो अज्यूम कर लेते हैं, आइए। तो अगेन इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज ऑलवेज कॉल्ड एज हाइट, ठीक है। ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं मार्क कर दे रहा हूं यहां पर, नाम दे दिया मैंने AX। हाँ आप चाहे तो यहां भी कर सकते हैं, यहां भी देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा BY, दोनों इक्वल होंगे, याद रखिएगा AX विल बी इक्वल टू BY। क्यों, क्योंकि मैंने बताया पैरेलल का मतलब ही है कि 2 साइड्स पैरेलल तभी होती हैं जब उन दोनों के बीच का उन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो, इक्वल रहे। जितना भी आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए कभी वो मीट ना करें, बराबर दूरी पर रहें बस। सो ये आपके पास हाइट है, ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए H, और ये रहा आपके पास बेस A, और इस बेस का नाम दे देते हैं B। अगर आप मुझसे कहेंगे अब एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मेरे केस में पैरेलल साइड्स है AB और CD, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है।
अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं जो मैंने लिखा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स को मैंने नाम दे दिया ए और बी। हाँ, मैंने इसका डिस्टेंस ले लिया ए और इसका डिस्टेंस ले लिया बी, यही दोनों पैरेलल साइड्स थी। और पॉपुलर डिस्टेंस मेरा क्या है? यस, हाइट है। ये ना एच लिखा मैंने यहां पर, देखिए हाइट, तो इनटू एच। सो ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? सिंपल है। हाँ, फिगर को देख के कंफ्यूज मत करिएगा, हो सकता है आपको एक ट्रेपीजियम ऐसा भी दे सकता है, ये भी ट्रेपीजियम है। कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। इट कैन बी, यस, बस एक ही चीज जरूरी है ट्रेपीजियम में, दो साइड्स का पैरेलल होना, और अदर साइड्स का कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो लेट्स से ये हो गया, और यहां पे देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन भी बन गई है, तो आपकी हाइट यही बन जाएगी। जहां पे भी आपको परपेंडिकुलर मिल जाए, क्या चीज, जहां पे 90 डिग्री की लाइन मिल जाए बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, 90 डिग्री की लाइन मिल जाए, उस डिस्टेंस को आप हाइट बोल सकते हैं। सो आपका हाइट यहां पे आ गया। आपकी पैरेलल साइड्स हो गई ए और ये हो गई बी। आपको ए बी मिल जाए और एच मिल जाए, आप इसकी भी एरिया निकाल दोगे। क्लियर है? कंफ्यूजन है? नहीं? चलो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं आपके साथ। आइए ट्रेपीजियम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, ये आपकी बुक ओपी मल्होत्रा का एक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास गिवन है एक पैरेललोग्राम, सॉरी एक ट्रेपीजियम, ये रहा ट्रेपीजियम। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है जी, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। इसका मतलब है कि जो नॉन इक्वल साइड्स हमने कहा था वो दोनों इक्वल है। लेट्स से ये गिवन है 5 and 5, ठीक। आपके पास ये टॉप में साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर, मिसिंग है इसका ये वाला पैरेलल साइड। याद होगा पैरेलल साइड्स ए और बी के नाम से मैंने एक रेफर किया था। एक पैरेलल साइड अगर 7 है तो दूसरी मैंने कहा x है, और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन एज 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का जो डिस्टेंस है वो है गिवन एज 4। क्लियर? अब क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है और एरिया निकालनी है। यू हैव टू फाइंड, क्या निकालना है इस फिगर से? फाइंड x, ट्रेपीजियम का x भी निकालना है इस ट्रेपीजियम का, ठीक है, इस ट्रेपीजियम का x भी निकालना है और इस ट्रेपीजियम से एरिया भी निकालनी है, x एंड एरिया। सबसे पहले बात करते हैं, यस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रेपीजियम जब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो आप जानते हैं कि ये 5 अगर यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ कर लिया जाए तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखिए एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये 5 भी यहाँ पे पुट किया जा सकता है ना, एक पैरेलल लाइन बना दी। तो अब क्या प्रूव हो गया कि ये अगर 7 है, देखिए ध्यान से, ये लेट्स से DC7 जो दिख रहा है गिवन है, और इसका नाम दे दीजिए लेट्स से E, तो EB भी आपका क्या हो जाएगा? अब 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं 7? जब आपका DC7 है तो EB भी 7 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल साइड्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सो अब आपके पास क्या है? अब आपके पास परपेंडिकुलर है, देख लीजिए 4, ठीक है, और आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो आप क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। आपका बेस ये रहा बेस, h स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर, p आपका क्या है? परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, और बेस आपको फाइंड करना है। यस, बेस ये रहा, आपको फाइंड करना है। सो 25, 5 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर करेंगे -16 इज इक्वल टू b स्क्वायर, आया 9,
9 का कर देंगे आप रूट, तो आपके पास बेस आ चुका है 3। तो जैसे ही आपके पास बेस आ जाएगा, यस बेस यहां तक आ गया 3, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी होगा 3 बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो 3 + 3 क्या बन गया 6 और 7। सो आपके पास क्या आ गया AE + EB। EB 7 था, आपने पैरेललोग्राम से निकाल लिया था, और AE आपने निकाला अभी जस्ट 6। AE आपने निकाला 6। सो आपके पास आ गया AB दैट इज X आ गया 13 सेंटीमीटर। X आ गया आपके पास। अब आपके पास पैरेलल साइड्स दोनों हैं। पहली पैरेलल साइड्स ये रही A जो कि 7 है, और दूसरी पैरेलल साइड अभी आपने निकाली 13 है। तो आपके पास A भी है, B भी है, और आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइट भी है। सिंपली आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज A + B इंटू H। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स में 7 और 13, 7 + 13 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑलरेडी गिवन थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन था 4। सो आप पुट कर दीजिए हाफ, यस हाफ इंटू 20 इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा, आपके पास आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो लाइक प्रेस करना तो सर के लिए बनता है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास 9th ICSE बोर्ड के लिए बहुत कम स्पेशली आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, और मैंने अपने सुपरस्टार्स के कहने पर राइजिंग स्टार एक बैच बना रखा है, जो एक डेडिकेटेड बैच है सिर्फ और सिर्फ ICSE क्लास 9 के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज जाएं और जरूर ज्वाइन करें, ताकि मैं आपके लिए और डेडिकेटेड वीडियोस बना सकूं। और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं और आपको डिस्कस करता हूं पैरेललोग्राम। जी सॉरी, रोम्बस डिस्कस करता हूं। पैरेललोग्राम हमने डिस्कस कर लिया, ट्रेपेजियम डिस्कस कर लिया, अब जानेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस तो स्क्वायर जैसा होता है सर। हाँ, स्क्वायर जैसा होता है, पर स्क्वायर नहीं होता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है? चलिए, स्क्वायर और रोम्बस में अंतर बताइए। अगर आप कहते हैं सर दोनों बराबर हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, दोनों तो बराबर नहीं होते हैं जी, दोनों इक्वल तो नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में बहुत अंतर है जी। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं सर, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में जब चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, जी। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस की बात करते हैं, ये तो हो गया आपका स्क्वायर, अब तो कंफ्यूज नहीं करोगे। अब देखते हैं रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जी जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं स्क्वायर की तरह, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स छोटे बड़े हैं, याद रखिए। साइड्स इक्वल हो सकती हैं, यस, अगर एक साइड A है तो सब A है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स छोटे बड़े हैं। हाँ, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे को आके मिलते हैं जी। दैट मीन्स अगर आप मुझसे पूछोगे एरिया इसकी, तो मैं बोलूंगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपके केस में हाफ इंटू AC एक डायगोनल है मल्टीप्लाइड बाय BD। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, हाफ इंटू D1 दैट इज फर्स्ट डायगोनल इंटू D2। सिंपल।
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कर दीजिए तो भी आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास क्या जरूरी है, डायगोनल्स होना जरूरी है। याद रखिएगा, अगर पेरीमीटर की मुझसे बात करेंगे आप तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सिंपल है, पेरीमीटर स्क्वायर की तरह ही होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल है तो सिंपली 4 मल्टीप्लाई साइड्स। ध्यान ये भी देना है कि अगर आपको साइड्स दे दी गई हैं, लेट्स से आपके पास गिवन है साइड, मैंने दे दिया, आपको दे दिया साइड 5, तो किसी एक डायगोनल से भी आप दूसरे मिसिंग डायगोनल को निकाल सकते हैं। अगर लेट्स से आपके पास एक डायगोनल दे दिया है, हाँ आई अज्यूम एक डायगोनल दे दिया है आपको 8, ठीक है, लेट्स से डायगोनल BD इज गिवन एज 8, तो 8 है तो 4 यहां होगा, 4 यहां होगा, होगा पक्का होगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपको जैसे ही एक डायगोनल मिल गया 8, तो आप दूसरा डायगोनल इमीडिएटली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे बनाऊं AOB, देखिए AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, O पे 90 डिग्री है, ठीक है, और आपके पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया कितना 5, इसके लिए तो साइड है पर इस ट्राइंगल के लिए तो ये हाइपोटेन्यूज है, और आपके पास क्या मिल गया, एक मिल गया बेस। हाँ मिसिंग फिगर क्या है, परपेंडिकुलर। आप कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कहते हैं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर, कर देता हूं मैं, 25 माइनस पी स्क्वायर, सॉरी 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि b आपका है 4, पुट कर दीजिए उधर, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 का कर देंगे आप रूट, आपके पास p आ जाएगा 3, सिंपल, आपका परपेंडिकुलर आ गया 3। परपेंडिकुलर अगर आप ध्यान से देखेंगे AO, इस डायग्राम को देखेंगे AO, तो AO आपका 3 है तो OC भी आपका 3 होगा, तो आपका डायगोनल सेकंड वाला भी मिल गया। तो आपके पास दोनों डायगोनल्स हैं, आइए अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस भी निकाल देते हैं। आपके पास दोनों डायगोनल्स आ गए, एक डायगोनल मैंने गिवन कहा था 8 जी, और दूसरा डायगोनल आपने निकाल दिया विद द साइड। तो यह भी ध्यान देना है, ठीक है, आपको जब एक बेस मिल जाए तो आप और का, यस पाइथागोरस थ्योरम का भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू AC इंटू BD, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। आपका पहला डायगोनल गिवन था 8, सो 8, और दूसरा डायगोनल अभी आपने निकाला, ये निकाला था आपने 3 + 3 6, तो हाफ इंटू 8 इंटू 6, सॉल्व कर दीजिए। सो 2 4 6 24, सो दिस गिव्स यू द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो करना क्या है, मैथ्स लगाना है, पहले तो कंसेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको फॉर्मूलेस क्लियर नहीं होंगे, आप उसको पुट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए कहता हूं कंसेप्ट इज पावर। तो थैंक यू एंड लव यू। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, 9th के सारे स्टूडेंट्स को जोड़ो, और मुझे बताओ कि सर और किस पे वीडियोस बनाएं। सो सी यू इन अनदर वीडियो, बाय फ्रॉम नाउ।